राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम फाल्गुन पितृपक्ष अमावस्या की बात करेंगे। पितृपक्ष जो अमावस्या होती है उसमें समस्त पापों का नाश होता है और हमारे पुण्य है वो बढ़ते हैं। इस बार फाल्गुन पितृपक्ष अमावस्या गुरुवार 27 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। 27 फरवरी 2025 को अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी। 27 फरवरी को 8:54 से शुरू होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 28 फरवरी सुबह 6:14 पर होगी। और इस बार के शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकालीन 5:09 से लेकर 5:58 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 से लेकर 6:42 तक रहेगा और निशिता मुहूर्त रात्रि 12:08 से लेकर 12:58 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर 12:57 तक रहेगा। इस बार अमावस्या 2 दिन होने से लोगों में बहुत ही संशय की स्थिति बनी हुई है कि हम अमावस्या इस दिन किस दिन मनाएं। तो 27 फरवरी को श्राद्ध अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन हम हमारे पितरों का तर्पण आदि कर सकते हैं। इस दिन पितृ जो होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। वह धरती पर आते हैं और उनकी यह इच्छा होती है कि हमारा तर्पण करेंगे और इसलिए हमें पितरों की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए पितरों का जो तर्पण है और पितरों के निमित्त जो भी कार्य होते हैं वो हमें 27 फरवरी को करने हैं। पितृ तर्पण का कार्य हमें 11:05 से 12:30 तक गुरुवार को करना है। फिर 28 फरवरी को इस बार हमें स्नान दान आदि करने हैं। कहा जाता है अमावस्या के दिन नदी में जलाशय में स्नान करने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे आसपास तो जो महिलाएं होती हैं वो लुहागढ़ जी में भी स्नान करने जाती हैं अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन कहते हैं प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए और नदी जलाशय में स्नान करके जो भी हम दान पुण्य करते हैं उसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन शाम के समय हमें पीपल की पूजा करनी चाहिए और पीपल में दीपदान करना चाहिए। दीपक हम घी, तिल के तेल, सरसों के तेल जैसे हमारी श्रद्धा हो वैसा ही हम जला सकते हैं। और पितृ तर्पण करते समय हमें ओम पित्राय देवो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और जो महिलाएं अमावस्या का व्रत रखती हैं उनको गुरुवार को व्रत रखना है। अमावस्या के दिन हमें मछली को आटा डालना चाहिए, गाय को रोटी खिलानी चाहिए, गाय को चारा खिलाना चाहिए। इस दिन गाय को जो भी हम खिलाते हैं उसका हमें बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। अगर हमारे आसपास में कोई गाय ना हो तो हमें गौशाला में जाकर चारा डलवाना चाहिए, गाय को हरी सब्जियां खिलानी चाहिए और हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। कुत्तों को रोटी खिलाने से भी अमावस्या के दिन बहुत ही धर्म होता है। अमावस्या के दिन हमें चावल की खीर बनानी चाहिए, चावल बनाने चाहिए। और कहते हैं अमावस्या के दिन दूध का दान या दूध से बनी वस्तुओं का दान बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हमें अमावस्या के दिन दूध से बनी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर हम घर पर कुछ नहीं बना पाए तो हमें जो दूध होता है वैसे ही दान करना चाहिए। दूध हम किसी भी ज़रूरतमंद को, ब्राह्मण को, किसी को भी हम दे सकते हैं। इस दिन
भगवान शिव, माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने से, दान करने से घर में कंगाली, दरिद्रता इनको दूर करती है। इसलिए हमें अमावस्या पर दान करना चाहिए और विशेष पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। गुटखा, तम्बाकू आदि जो चीज़ें हैं उनको नहीं खानी चाहिए। ये क्या होते हैं, मांसाहार और गुटखा, तम्बाकू वगैरह, ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं। तामसिक प्रवृत्ति के भोजन हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारा मन शांत नहीं होगा और हमें सात्विक भावना की प्राप्ति नहीं होगी। हमें इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जैसे दाल, चपाती, फल, कम मिर्च मसाले वाले भोजन करने चाहिए। अमावस्या वाले दिन हमें खट्टे पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए। खट्टे पदार्थ हमें एसिडिटी वगैरह बनाते हैं, जो हमारा जो व्रत होता है उसमें बाधक होते हैं। मतलब जो भी तामसिक गुण की चीज़ें हैं वो हमें व्रत करते हैं उस दिन नहीं खानी चाहिए। अमावस्या के दिन भी नहीं खानी चाहिए। जैसे लहसुन, प्याज भी हमें नहीं खाने चाहिए अमावस्या के दिन। इन सब चीज़ों को खाने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारे अंदर सकारात्मकता की कमी होती है। ये जो मादक द्रव्य होते हैं जैसे गुटखा, शराब आदि हमारी मानसिक उन्नति में भी बाधक होते हैं और धार्मिक उन्नति में भी बाधक होते हैं। हमारे हृदय में जो अशुद्ध भावना होती है उनका संचार करते हैं। और हमें मिठाइयाँ भी इस दिन कम ही खानी चाहिए, अर्थात रजस तामसिक गुण वाली चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये हमें व्रत में दिक्कत पैदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।